स्वागत है दोस्तों आप सबको मेरे चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट होता है, उसका जो एमसीक्यू का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी 4 पार्ट हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दिया हूँ, आप उन चारों पार्ट को भी देख लीजिएगा क्योंकि ये आईटीआई के जितने भी ट्रेड्स हैं, सभी ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें मैंने आईटीआई के लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस गिरे थे और जो इस साल आने की चांसेस है, उन्हीं एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है एबीसी प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एयरवे ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन सी एयरवे ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन, ऑप्शन डी एयरवे ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन। तो यहाँ पे एबीसी का जो मतलब होता है वो एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? ऑप्शन ए अबव 30, ऑप्शन बी अबव 80, ऑप्शन सी अबव 100, ऑप्शन डी अबव 120। तो ध्वनि की तीव्रता को हम मापने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेसिबल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने डेसिबल से ज्यादा होने पर ध्वनि एक प्रदूषण बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश, भूकंप को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेलीग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी ऑसिलोग्राफ, ऑप्शन डी बारग्राफ। तो भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ को यूज करते हैं, ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड प्रोटेक्शन इज डॉन थ्रू, इनमें से किससे हम अपने सिर की सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी गॉगल्स, ऑप्शन सी ग्लोव्स, ऑप्शन डी मास्क। तो ये ऑप्शन ए हेलमेट, हेलमेट से हम अपने सिर को बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज डैश, मतलब यहाँ पे अग्निशमन विधि में स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी, मतलब किसी चीज को जिस चीज से आग लग रही है हम उस चीज को हटा देंगे तो हम उसे फायर फाइटिंग में भूखमरी बोलते हैं। तो इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज डैश, ऑप्शन ए लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्योरिंग वाटर, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं फायर फाइटिंग मेथड में स्टारवेशन मतलब भूखमरी कर दूं तो इसका मतलब है मैं ईंधन को ही हटा दूं, जिसकी वजह से आग लगी है उस ईंधन को ही हटा दूं। तो ऑप्शन सी है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, on job injuries and illness cost money, time and effort. What is the most practical way to manage these losses? नौकरी करते समय हमको इंजुरीज और इलनेस, जो कि चोट लग सकता है कि बीमारी हो सकता है, और इनकी वजह से हमें पैसा, समय और प्रयास तीनों खर्च होता है। तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल वे है इन लॉसेस को कम करने के लिए और मैनेज करने के लिए? तो ऑप्शन ए मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी एग्रेसिव क्लेम्स हैंडलिंग, ऑप्शन सी गुड इंश्योरेंस कवरेज, ऑप्शन डी इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम की वजह से हम ये सारे चीजों को और इन सारी चीजों की वजह से जो लॉस हो रहा है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज मेड ऑफ, ओजोन लेयर किससे बना है? तो ओजोन लेयर जो होता है वो धरती के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर होता है जो कि सूरज की किरणों में से आने वाली जितने भी अल्ट्रावायोलेट रे है वो धरती में पहुंचने नहीं देता, वो एब्जॉर्ब कर देता है। तो ओजोन लेयर किससे बना है? ऑप्शन ए 1 ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन बी 2 ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन सी 3 ऑक्सीजन एटम्स, ऑप्शन डी 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो आपका आंसर है ओजोन लेयर 3 ऑक्सीजन एटम्स से बना है। तो हर ओजोन लेयर के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं, ऑप्शन सी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। मतलब हम जो डिस्कार्डेड मटेरियल यूज नहीं करते, अगर हम उसे फिर से रीप्रोसेस करके अगर कोई फिर से न्यू यूजफुल प्रोडक्ट बनाए तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम उसे कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब हम पर्यावरण के संबंध में अगर हम कोई जीवित चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स, तो हम उस अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉग। तो ये ऑप्शन सी इकोलॉजी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 R's टू सेव एनवायरमेंट आर डैश। वो जो 3 R हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए हम यूज करते हैं, वो 3 R को विस्तार रूप में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल, ऑप्शन बी रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस, ऑप्शन सी रिजर्व, रीयूज, रिड्यूस, ऑप्शन डी रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो यहाँ पे आंसर है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर डैश। तो वाइब्रेशन और रेडिएशन किस हाजार्ड के कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए केमिकल हाजार्ड, ऑप्शन बी फिजिकल हाजार्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल हाजार्ड, ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल हाजार्ड। तो यहाँ पे आंसर है फिजिकल हाजार्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन इज ए मेन इंड्यूस्ड हाजार्ड। जो इंसानों के द्वारा पैदा किया गया खतरा इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए लैंडस्लाइड, ऑप्शन बी साइक्लोन, ऑप्शन सी वोल्केनो, ऑप्शन डी अर्थक्वेक। तो आंसर है लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाना। अगर आप पेड़ काट देंगे तो जमीन वहां से खिसक जाएगी। तो ये इंसानों के द्वारा ही होता है लैंडस्लाइड। 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऊर्जा संसाधन हम पैदा नहीं कर सकते, वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा पैदा करना हमारे लिए नामुमकिन है? ऑप्शन ए सोलार, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी मिथेन, ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे कोल, अगर कोल धरती से एक बार खत्म हो गया तो हम उसे और बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। इनमें से कौन सी स्थिति काम करने के लिए असुरक्षित है? ऑप्शन ए ऑयली फ्लोर, ऑप्शन बी गुड लाइट, ऑप्शन सी प्रॉपर टूल्स, ऑप्शन डी एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो जो अनसेफ कंडीशन है, जो खतरा हो सकता है काम करने के वक्त, अगर जमीन पे तेल गिरा है तो ऑयली फ्लोर, ऑप्शन ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। इनमें से कौन सा काम एक अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क को कहलाता है? अनसेफ कंडीशन मतलब जहां पे काम करने से हमें खतरा है। ऑप्शन ए गुड लाइट, ऑप्शन बी प्रॉपर टूल, ऑप्शन सी एडिक्वेट वेंटिलेशन, ऑप्शन डी विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंधित नहीं है, अगर हम उसके हिसाब से काम करें तो हमें उस काम पे और वो हमारे लिए अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सा वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका जिम्मेदार है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनोमिक हाजार्ड। इनमें से कौन सा एर्गोनोमिक हाजार्ड के कैटेगरी में नहीं आता? तो एर्गोनोमिक हाजार्ड क्या होता है? अगर एक वर्क प्लेस पे आपके जितने भी मशीनरीज हैं कि इक्विपमेंट हैं, वो अगर सही जगह पे नहीं बिठाया गया और उसकी वजह से कोई भी खतरा होने का चांसेस है तो उसको कहा जाता है एर्गोनोमिक हाजार्ड। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा एर्गोनोमिक हाजार्ड के कैटेगरी में नहीं आता, नॉट। तो
ऑप्शन ए ऑकवर्ड पोजीशन, पुअर हाउसकीपिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरीज। जो ऑकवर्ड पोजीशन है, पुअर हाउसकीपिंग, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरीज हैं, ये सारे एर्गोनॉमिक हैजार्ड के अंदर आते हैं। लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये जो मानसिक संतुलन खो देना, ये एर्गोनॉमिक हैजार्ड के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3 Rs? इनमें से कौन सा 3 R के का एक पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए रिड्यूस, ऑप्शन बी रिसाइकिल, ऑप्शन सी रीजेनरेट, ऑप्शन डी रीयूज। तो जो 3 R के अंडर में आता है वो रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रीजेनरेट 3 R के कैटेगरी के अंदर नहीं आता। क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे रीजेनरेट है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। फिशबोन चार्ट को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ऑप्शन बी स्कैटर्ड डायग्राम, ऑप्शन सी कंट्रोल चार्ट, ऑप्शन डी हिस्टोग्राम। तो फिशबोन चार्ट को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ऑप्शन ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंड्स फॉर डेक्स। पीडीसीए साइकिल में पी को क्या कहा जाता है? तो जो पीडीसीए साइकिल है, पी स्टैंड्स फॉर प्लान, उसके बाद डी स्टैंड्स फॉर डू एंड सी स्टैंड्स फॉर चेक एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। तो यहाँ पे पीडीसीए पे पी स्टैंड्स फॉर प्लान, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस इज डैश। क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्यूएमएस का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द पीडीसीए मीन्स डैश। इसको पहले ही बता चुका हूं कि पीडीसीए स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये आपका प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर डैश। तो ये जो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स हैं, ये टोटल कितने नंबर में है? जो ये क्वालिटी टूल्स हैं वो जापानीज लोग पहले बनाए थे। तो टोटल है आपका 7 क्वालिटी टूल। जो टोटल यहाँ पे ऑप्शन सी है सही आंसर। पर जो 7 क्वालिटी टूल्स हैं वो है, पहला वाला है स्ट्रैटिफिकेशन, सेकंड है हिस्टोग्राम, थर्ड है चेक शीट, फोर्थ है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिफ्थ है परेटो चार्ट, सिक्स्थ है स्कैटर्ड डायग्राम, सेवेंथ है कंट्रोल चार्ट। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो टोटल 7 नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स हैं, ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डॉज सेरी स्टैंड फॉर। सेरी का मतलब क्या है? तो सेरी मतलब सॉर्टिंग आउट। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, सॉर्टिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल्स में जो हिस्टोग्राम है उसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया, ऑप्शन बी अफेक्ट द डिस्क्रीट कॉजेस, ऑप्शन सी इंडिकेट्स शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी एसेस फैक्टर्स फॉर प्रॉब्लम। तो हिस्टोग्राम जो क्वालिटी टूल में है वो, उसका क्या फंक्शन है? वो इंडिकेट करता है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन सी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ISO 9001 रजिस्ट्रेशन में लास्ट स्टेप क्या है? जो ISO 9001 रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप है आपका सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। जो यहाँ पे ऑप्शन डी है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, वो होता है लास्ट स्टेप। व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर द वर्ड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, जो वेस्ट के लिए जो नाम यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? ये भी एक जापानीज वर्ड है। ऑप्शन ए MUDA मुदा, ऑप्शन बी MURA मूरा, ऑप्शन सी MURI मूरी, ऑप्शन बी MUSA मूसा। तो यहाँ पे जो वेस्ट का जो नाम यूज किया जाता है वो होता है मुदा, MUDA। ये एक जापानीज वर्ड है। ऑप्शन ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। मतलब गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित करने का सूत्र क्या है? इनमें से कौन सा सूत्र करेक्ट है?
ऑप्शन ए Q इज इक्वल टू P बाई Q, ऑप्शन बी Q इज इक्वल टू Q बाई E, ऑप्शन सी E इज इक्वल टू E बाई P, ऑप्शन डी P इज इक्वल टू Q बाई P। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए Q इज इक्वल टू P बाई Q। क्वेश्चन नंबर 29, which one is not a basic tool used in quality circle? क्वालिटी सर्किल में इनमें से कौन सा बेसिक टूल नहीं है? ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी परेटो चार्ट, ऑप्शन सी चेक शीट, ऑप्शन डी टर्क रेंज। इसमें मैं पहले क्वेश्चन में 7 क्वालिटी टूल बता चुका था, तो उनमें से टॉर्क रेंज नहीं था, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड? इनमें से कौन सा सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है? ऑप्शन ए ISO 9010, ऑप्शन बी ISO 9001, ऑप्शन सी ISO 9002, ऑप्शन डी ISO 9003। जो ISO 9010 है 9010 वो एक ISO स्टैंडर्ड सर्टिफाइड नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।